गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था जिसमें मैंने लिखा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जब भी आपने मैथ्स अगर बेसिक मैथ भी पढ़ा है तो बेसिक मैथ में आपको क्या बताया जाता है कि सिंपल ये प्लस क्या होता है, इसको ऐड करके और इसमें मतलब प्लस एक सिंबल है ये बोल दिया जाता है, लेकिन प्लस एक सिंबल नहीं है, प्लस को ही यहाँ पर ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर। और जिस पर ये परफॉर्म होता है उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये भी एक ऑपरेटर है, ठीक, और ये भी एक ऑपरेंड है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपने कई तरह के ऑपरेटर पढ़े होंगे, तो आपका क्लियर हो गया कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर का काम होता है कि कोई फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, और उसको परफॉर्म करके काम कर देना। जैसे यहाँ पर क्या होगा, x की में जो वैल्यू होगी और y में जो वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करके और इक्वल टू क्या करेगा, उसको z में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल ऑपरेटर्स की। सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो इन्हें कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अब आती है बात अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये साइन तो एक्स माना, एक्स जो है आपका अल्फ़ाबेट वो है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्टार से यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड में आपकी स्टार की होती है, उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज़ किया। और डिवीज़न आपका ये होता है स्लैश। ठीक है, और उसके बाद आता है मॉड्यूलस। ये आपके यहाँ पर बेसिक ऑपरेटर, मॉड्यूलस जो आपने पढ़ा है अब तक, परसेंटेज। ठीक है, इसको परसेंटेज बोलते थे ना, ये होता है मॉड्यूलस। इसको कहते हैं प्लस, इसको माइनस, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवीजन, और ये मॉड्यूलस। देखो अब प्लस माइनस, प्लस क्या करता है, प्लस ये करता है कि 2 + 3 होगा तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, अगर ये हम करें तो इससे ये मिल जाएगा। माइनस क्या है कि अगर 2 - 3 करें तो हमें मिल जाएगा -1, या फिर और 3 - 2 करें तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 × 3 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, डिवीज़न कहता है अगर 4/2 करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, और परसेंटेज क्या, अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस देखो यहाँ पर क्या होता है, अब अगर हमने ये पूरा पूरा चला गया तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये इसको कहते हैं इंटीजर डिवीज़न। अब इसको इंटीजर डिवीज़न क्यों कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी कि 3/2 तो इसका रिजल्ट आएगा 1। आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 1.5, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है इंटीजर में आएगा, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट, अगर इन दोनों को आप इंटीजर वेरिएबल में रखोगे, ठीक है, तो रिजल्ट और इंटीजर में ही सेव करा दोगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो अब अगर हमें पता करना है कि हमारा क्या बचा था, तो हम यहाँ पर मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलस से पता चल जाएगा 2 × 1 = 2, 1 बचा था तो 1 आ गया। ठीक है, तो डिवीज़न भी इसका यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ 5 रख लेते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट 2 है और यहाँ रिजल्ट होगा 1, यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर मॉड्यूलस के थ्रू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेटर आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इनको कैसे, किस वे में यूज़ किया जाता है। मतलब अगर एक ही, देखो जो आप ये लिख रहे हो इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक ऐड किया हुआ, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लंबा का लंबा एक्सप्रेशन होता है। मान लीजिए ये लिखा है 2 + 3/1 - 5
1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सोल्व किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक काम करोगे, आप इधर से ऐसे सोल्व करना शुरू करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए आपको बेसिक मैथ आना ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करूँ कि 2 प्लस 3 तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 रह गया, ठीक है। 5 माइनस 1 किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक, यहाँ 4 आ गया। 4 प्लस 5 किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 इंटू 2 किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 प्लस 10 किया तो कितना आ गया, 28 है। तो आपके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 28, अगर मैं डायरेक्टली करूँ, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और वैसे एक्चुअल में इसका आंसर क्या है कि पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले तो ये डिवीजन होगा, तो यहाँ 3 आएगा। 5 इंटू 2 होगा तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्लस 2 और 3 ऐड होंगे तो यहाँ 5 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस 1 होगा तो यहाँ 4 रह जाएगा, ठीक है। और ये 10 था प्लस में, और प्लस में ही ये 10 था, तो ये कितना बन गया आपका, ये कितना हो गया, 24। तो देखो कितना डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, ठीक है। अभी तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन था तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस आया, आप बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो ज़्यादा गलतियाँ आएंगी। अब देखो क्या होता है कि मुझे कैसे पता चला पहले किसे सोल्व करना था, ठीक है। तो ये होती है प्रेसिडेंस टेबल। तो सिंपल, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले पैरेंथेसिस लगे हों, आपने देखा होगा कि ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं, तो अगर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया ब्रैकेट का। और ब्रैकेट कैसे चलते हैं, इधर से इधर, मतलब इधर के सॉल्व करो फिर इधर का करो, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। उसके बाद आता है नंबर आपका मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है डिवीजन का, डिवीजन भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। उसके बाद आता है आपका नंबर प्लस का, प्लस भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, माइनस भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं कि पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और उनमें ये ऑपरेटर इस तरीके से यूज होते हैं। तो अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा क्या होता है, ठीक है, और कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होता है वो पढ़ा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल मैथ्स में आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, लेकिन यहाँ केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं होते, यह और तरह के भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो